तो मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज जून का पहला एतवार है और हम खुदावन के बदन और उसके खून में शरीक होने के लिए खुदावन की हजूरी में यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते। अप्रैल के महीने में हमने दिन मनाया ईद क़यामत अल मसीह। ऐसा ही है ना, सारे सुते नहीं, किसी ने को समझ नहीं लग रही। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, अप्रैल में ऐसा ही है? आगे जवाब दिया करें ना। मई के महीने में हमने मनाया ईद सऊद, खुदावन यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। और उसके बाद हमने मनाया पिछले हफ्ते ईद पेंतिकोस्त का दिन। और ये ईद ना सिर्फ कोई एक चर्च या एक जमायत बल्कि सारी कलीसियाएं इस ईद पेंतिकोस्त के दिन को सेलिब्रेट करती हैं। यानी पाक रूह का नज़ूल दुनिया में हुआ। और ये पहली बार, ये पहली दफा नहीं हुआ, उससे पहले भी पाक रूह आता रहा, काम करता रहा। नबियों पर, रसूलों पर, बादशाहों पर, काजियों पर ये रूह नाज़िल होता रहा। लेकिन काम ये था कि पाक रूह आता, जो काम करना होता करके चला जाता। मसीह की तालीम यह है कि रूहुल कुद्स आएगा और अब वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और ये दौर, आखिरी दौर, दो तरह का दौर है। फिर सुनिए, ये आखिरी दौर दो तरह का दौर है। शैतान भी बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और खुदा भी बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। शैतान इसलिए तेजी के साथ काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा वक्त थोड़ा रह गया है। उसे पता है मेरा वक्त थोड़ा रह गया है। देखिए, हर चीज का आगाज है तो हर चीज का इख्तिताम भी है, हर चीज का शुरू भी है और हर चीज का एंड भी है। अब ये जानिए कि उसका वक्त जो है वो थोड़ा रह गया है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। अब वो इस दौर के अंदर वो सिर्फ चंद घंटे ही काम नहीं कर रहा बल्कि 24 घंटे वो काम कर रहा है। जहां मौका मिले, जहां मौका मिले, वो 24 घंटे लगा हुआ है। यीशु यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में कहते हैं, चोर आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। ये चोर शैतान है, इब्लीस है। मारने के लिए आएगा, हलाक करने के लिए आएगा, जुदाई पैदा करने के लिए आएगा, नाइतफाकी पैदा करने के लिए आएगा। यह आएगा झगड़े के लिए आएगा, लड़ाई के लिए आएगा। वो कहता है चोर आता है चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए। पर आपको बहुत सारी आप दुआएं करते होंगे ना हर रोज, पर चंद दुआ के अंदर जुमले आपको हर रोज दोहराने की जरूरत है। पहली चीज, खुदावन यीशु तेरा पाक लहू मुझ पर आए। जहां मसीह का खून है वहां शैतान अपनी हरकत और सकनात करने से बेबस रहता है। अगर मेरे और आपके ऊपर यीशु का पाक लहू है तो ये समझिए कि आप मसीह के हाथ के नीचे चलते
आमीन। क्योंकि कलाम कहता है यीशु के लहू के अंदर कुदरत पाई जाती है। मैं फ्राइडे को किसी बाइबल स्टडी क्लास दे रहा था। मैंने कहा खरूज 12वें बाब में जानवर का खून घर की चौक तो दरवाजों पर लगाया गया तो मौत नहीं आई, क्योंकि वो जानवर का खून खुदा के कलाम के मुताबिक लगाया गया था, इसलिए मौत नहीं आई। पर यहां तो देखिए यीशु का लहू है, अरे कुदरत यीशु के लहू के अंदर पाई जाती है। उसके लहू से मजाक किए गए, उसका लहू भी कुदरत वाला है। आमीन। इसलिए तैयारी कीजिए आसमान पर जाने की, तैयारी कीजिए खुदावंद के साथ जाने की। जो रह जाएंगे शायद उनके लिए कोई दोबारा मौका नहीं है, लेकिन कलीसिया ईमानदार जो यीशु के लहू से धुली हुई है, जिसका कहना यह है यीशु जल्दी है और दुनिया आखिरी कोने पर पहुंच चुकी है, और बाइबल की पेशन गोइयां जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो पूरी हो रही है। मत्ती 24वां बाब ये खुल चुका है, ये खुल चुका है। और 24वें बाब में क्या लिखा है? कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। मत्ती 24:14 में क्या लिखा है? बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत क्या है? वो ठंडी पड़ जाए। भाई चर्च हो, घर हो, खानदान हो, मुल्क हो, कलीसिया हो, ये लग ये रहा है ये बेदीनी का दौर है, लग ये रहा है ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। गाइसवा में लिखा है जो नजीस है, नजीस मैंने नबोक, जो नजीस है वो दिन ब दिन वो नजीस होता जाएगा। जो जिस्मानी है वो दिन ब दिन जिस्मानी होता चला जाएगा। पर जो पाक है जिन पर यीशु का लहू है, वो रोज बरोस यीशु के लहू से वो पाक ही होते चले जाएंगे। और पाक दिल वाले लोगों के लिए मत्ती 5 में वादा भी यीशु ने किया है। मुबारक है वो जो कपड़े नए पहनने से बंदा पाक थोड़ी होता है, वो अपने आप को गंदगी से दूर रखने से बंदा पाक थोड़ी होता है। भाई ये तो गुनाह की बात की गई है कि जिनके अंदर गुनाह है उनकी जिंदगियां ना पाक है, पर यीशु का लहू है जो मुझे और आपको पाक करता है। लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इसलिए ये दौर आखिरी है। ऐसी हैरान कुन बातें जो ना कभी आंखों ने देखी है, जो ना कभी कानों ने सुनी है, पर ये वो दौर आ चुका है। अब नई से नई कहानियां, नई से नई अफवाहें, चीजें अब ये सुनेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें खुदा के कलाम के अंदर से पहले से ही ये सारी चीजें कलमबंद की गई। फिर मेरा मौजू यहां पर यही है, अपने आप को यीशु मसीह की आमदे सानी के लिए हर रोज तैयार किया करे। बाइबल की आखिरी आयत यह है कि रूह और दुल्हन क्या कहती है? भाई रूह और दुल्हन यह कहती है कि तू आप जितनी मुश्किलात उठाते हैं ना, हर रोज परेशानियां आप उठाते हैं,
आपका हौसला टूट जाता है, आप बेदिल हो जाते हैं, लेकिन आप खातिर जमा रखिए इन सारी मुसीबतों से यीशु आने वाला है जो हमें छुड़ा कर ले जाएगा। ये थोड़ा वक्त रह गया है, ये थोड़ा वक्त रह गया है। लोगों की तो पेशन गोइयां हैं, 2023 में यीशु आएगा, 2025 में यीशु आएगा, 2030 में यीशु आएगा, ये लोगों की पेशन गोइयां हैं। पर लिखे उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता है, न पिता जानता है, न फरिश्ते जानते हैं। पर यह कहा गया है कि वो वक्त जो है वो जब आने वाला है। इसलिए शैतान बड़ी तेजी से काम कर रहा है। अगर आप रोजाना दुआ नहीं करेंगे, उसका वार आप पर चल जाएगा। अगर आप डेली बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो उसका वार जो है वो आप पर चलने के लिए आसानी होगी और उसका वार आप पर चल जाएगा। पर जो कलाम पढ़ने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा उन पर नहीं चलेगा, चलेगा। खुदा बहुत जल्द उनको उन सारी मुश्किलात से निकाल लेगा। ज़बूर 22 में लिखा है, सादिक की मुसीबतें थोड़ी सी है, लिखा है उसकी मुसीबतें बहुत, पर पूरी आयत तो यह है कि सादिक की मुसीबतें बहुत, लेकिन खुदा उसको उन सब से रहाई बख्शता है। आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। आमीन। ये एक अलग टॉपिक है मेरा, लेकिन कभी कभी खुदा मुश्किलात खुद हम पर आने देता है ताकि वो मुश्किलात खुदा के जलाल का सबब ठहरे। आमीन। भाई तूफान आएगा तो हमें पता चलेगा कि यीशु तूफानों को थामने वाला है, और तूफान आएगा तो हमें पता चलेगा कि यीशु जो है न सिर्फ जमीन और आसमान पर, बल्कि सारी कायनात की चीजों पर वो इख्तियार रखने वाला है। ना डरे मुश्किलात से, आती हैं तो आने दे। ये मुसीबतें आपका ईमान बढ़ाने के लिए आएंगी, ये मुसीबतें आपका ईमान बढ़ाने के लिए आएंगी। कई बार लोग दुआ करते, खुदावत ऐ मेरी मुसीबत काट कर, मैं थक गया। लेकिन ये आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं होगी, इसलिए कि जिन रास्तों से यीशु गुजरा है, सुनिए, जिन रास्तों से यीशु गुजरा है, लूका की इंजील में लिखा है, जब मुझे दरख्त के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो तुम सूखे दरख्तों के साथ क्या कुछ भी ना होगा। भाई जिन रास्तों से यीशु गुजरा है, मैं आप भी हर रोज उसी रास्ते पर गुजर रहे हैं। वो तकलीफ का है, मुश्किल का है। किसी ने कहा मसीह का रास्ता कलवरी का रास्ता है। यीशु का रास्ता कैसा है? कलवरी का रास्ता है, दुखों का रास्ता है। आपके रास्ते में जगह जगह पर कांटे हैं, पर कांटों पर ही गुजर कर हमें यीशु तक जाना है। मुश्किलात में से होकर हमें यीशु तक जाना है। भाई जो भी हो जाए ना डरिए। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर वो गालिब आया है, वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है, वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है। भाई कलाम आए
हाँ जी थोड़ा और दइए, हाँ जी डाला, क्या कमाल बना और डाला, ऐसा इसका टेस्ट है। और रात 12 बजे शुरू हुए हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, सुबह के 4 बज गए। वो इस तरह मीडिया को लेकर वो इस तरह मीडिया की चीजों को लेकर वो नई नस्ल को गुमराह कर रहा है, वो रात को भी काम कर रहा है। और ऐसे खोए होते हैं, आवाज मारो उन्होंने आवाज ही नहीं जाती। ओ भाई पानी तो पिला दो, भाई उठो तो सही, उन्होंने चंगी तरह हिलाओ। वो तेरा पियो पानी मांग रही, अच्छा मैंने पता ही नहीं लगा। ओ भाई तेरे को कैसे पता लगे? वो जो रात को काम करने वाला है वो तेरी जिंदगी में क्या कर रहा है? वो तेरी जिंदगी में रात को भी काम कर रहा है। बचिए, इन चीजों से बचिए। मैंने देखा, शायद आपका तजर्बा मुझसे ज्यादा हो, वसाइल कम हो, पैसे की आमदनी कम हो, बंदे के पास मोबाइल सबसे महंगा होगा, सबसे महंगा होगा। मैं सिंध में साथ था, किसी जगह बैठा हुआ, बंदे के साथ मोबाइल, उन्होंने कहा चेक दे करो पादरी साहब। मैंने कहा ये मोबाइल अच्छा है 3,65,000 का मोबाइल है। तो मैं 3,65,000 का लेंटर का छत पवा लो भाई, वो तो किसी काम में आएगा, ये किस काम में आया हुआ है? पर कहना ये चाह रहा हूं, ये मीडिया जो है, ये सारा मीडिया खुदा के जलाल के लिए है। पर इसको शैतान ने क्या किया हुआ है? इसको शैतान ने अपने काम के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। आप कहेंगे, आप कह तो सच रहे, पर ये हमारे काबू से बात जो है ना, ये क्या है, बाहर हो चुकी है। बड़ा सिर खपाया है, बड़ा खपाया है। उफ, मोबाइल पर अलग लॉक है, व्हाट्सएप पर अलग लॉक है, फेसबुक पर अलग लॉक है। कभी कह ही देना यार इसमें बैलेंस नहीं, अपना फोन दिखाओ जरा, खोल दे रहो, सारा दिन लगे रहो, थोड़े को खुलेगा ही नहीं। पता नहीं कि जेड जुड पा के लॉक किया हुआ है। ये क्या प्राइवेसी लगाई हुई है भाई? आपने इस पर प्राइवेसी लगाई हुई है, लॉक लगाया हुआ है। और हमें तो ऐसा लगता है कि शैतान ने लोगों की अक्लों पर क्या लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उनकी अक्लों पर लॉक लगा हुआ है, उनके कानों पर लॉक लगा हुआ है। प्यारे बहनों भाइयों, आपकी शैतान के साथ तो जंग और लड़ाई दुआ में है ही है, लेकिन ऐसे लगता है हमारी घर के अंदर भी क्या है, क्या घर के अंदर है? ऐसे लगता है हमारी घर के अंदर भी नापाक कुव्वत और तासीरों के साथ क्या है, वो जंग चल रही है। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, वो शैतान ये कह रहा है तेरे बच्चे होते तो तेरी, और अगर तेरे बच्चे होते तो तेरी सुनते। वो बच्चे तेरे हैं, पर ये देख मैंने क्या दिया हुआ है, वो किसकी सुन रहे हैं? बोलो भाई, वो किसकी सुन रहे हैं? और फीसें आप दे रहे हैं, कपड़े आप दे रहे हैं, खाना पीना आप दे रहे हैं, सारी आसाइशें आप दे रहे हैं। धूप में सारा दिन आप रहते हैं, गर्मी में सारा दिन आप रहते हैं, अपने बच्चे और अपने खानदान की वजह से। पर लग ये रहा है कि नाम आपका ही आपके बच्चे हैं, लेकिन अंदर खाते वो कुछ और ही है। इसलिए ये जंग हम हारेंगे नहीं, चाहे भय माशरे की जंग हो, चाहे तारीकी की कुव्वतों के साथ हमारी जंग हो, और चाहे हमारे घर के अंदर हमारी जंग हो। मैं आपके हौसले को
आपका खुदा आपको हर मैदान में फतह बख्शेगा। वो हर मैदान में आपको फतह बख्शेगा। शैतान जोर लगा रहा है। आमीन। ऐसे लगता है, जरा तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर, ऐसे लगता है गुनहगार बंदा, सुनिएगा, गुनहगार बंदा, खुदा से दूर रहने वाला, खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तिश ना करने वाला, उसके अंदर खुदा का डर खौफ जो है वो बहुत ज्यादा है। और वो बंदा जो बड़ा रूहानी कहने वाला है, पर ये दौर ये वक्त आ गया है कि ऐसे लगता है कि उसके अंदर से खुदा का खौफ जो है ये दिन बदन ये क्या है, ये खत्म होता जा रहा है। नहीं तो मैं आपको हवाला दे सकता हूं इब्रानियों के खत का कि जिसने रूहानी और जिस्मानी कुव्वतों का मजा चख लिया है, जब उसकी जिंदगी से खुदा का खौफ दूर हो जाए और वो मसीह से दूर हो जाए, तो फिर उसको दोबारा वापस लेकर आना क्या है? और उसको दोबारा वापस लेकर आना जो है ये नामुमकिन सी बात है। मैंने पहला तरीका आपको ये बताया है कि वो गलियों में है, कूचों में है, बाजारों में है, वो मुल्कों में है, वो शहरों में है। खुदा का खादम को 30-35 सालों से खुदा की खिदमत कर रहा था, उसके अंदर आ गई बदरूही, उसके अंदर आ गई बदरूही। कुछ दोस्तों साथियों ने मिल के ना उस खुदा के बंदा के लिए दुआ की। शैतान उसके अंदर आ गया, बोल रहा है। देखिए वो तो किसी के अंदर भी आ सकता है ना। क्या जब यहूदा इस्करियोती ने शायर बानी ली तो क्या लिखा है? शैतान उसमें समा गया। पतरस के बारे में यीशु ने क्या कहा था? पतरस, शैतान ने तुझको मुझसे ताकि तुझे क्यों की तरह भटके, पर मैंने तेरे लिए यह दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे। खुदा के कदम में आ गई। शैतान से पूछा, हाँ भाई, तूने कहां से पकड़ा है और तूने क्यों पकड़ा है? कहने लगा, 35 साल हो गए मुझे इसके पीछे पड़े हुए, 35 साल हो गए मुझे इसके पीछे पड़े हुए, कभी मौका ही नहीं दिया। वो बदनी तौर पर बीमार हो चुके थे, ज्यादा कलाम, ज्यादा दुआ, ज्यादा रोजे वाली जिंदगी बसर नहीं कर रहे थे बीमारी की वजह से। वो कहने लगा, 35 साल हो गए मैं दिन भर रात इसके पीछे लगा रहा, कभी ना कभी तो मौका मिले, और 35 साल के बाद मुझे मौका मिला है इसको तबाह बर्बाद करने के लिए। मत सोचिए कि मैं चेयर चाह रहा, गीत गा रहा, दुआ कर रहा, वो मुझसे दूर है। वो आपकी तार लगाए हुए है, वो आप पर नजरें लगाए हुए है, वो आपको गौर से देख रहा है। ये कितनी दुआ करने वाली है भाई जी। दुआ तो ऐसी सुबह उठ के करने हैं, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो रात को सोने से पहले भी हम दुआ करते हैं, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक। इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। सुनिएगा, जो बंदा दुआ नहीं करता है वो विसाखियों पर चलने वाला है, वो सहारे पर चलने वाला है। जो बंदा कलाम नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, वो व्हील चेयर पर है, और व्हील चेयर वाले बंदे को उठाए और उसको व्हील चेयर पर घुमाए फिरते हैं। और खुदा ये नहीं चाहता है विसाखी
आज का ईमानदार ऐसे लग रहा है कि वो सहारे की जिंदगी बसर कर रहा है। और अगर यही चीजें हैं ना, चलो इस चीज को एक नाम और दे देता हूं, आगे आपकी मर्जी। एक मेडिसिन होती है या डॉक्टर होते हैं होम्योपैथिक वाले, वो दवाई देंगे मीठी, राम आए तो आए, ना आए तो वो कहेंगे खाओ खाओ, और अगर आराम नहीं ना आएगा तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे लग रहा है जो बगैर दुआ के जिंदगी बदर कर रहा है वो होम्योपैथिक की दवाई से चल रहा है। लेकिन आज का दौर आ गया है, कोशिश करे जितना ज्यादा वक्त मिले खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में, खुदा के कदमों में गुजारो। अपने आप को झुका दो, अपने आप को घिरा दो। मैं लड़ लड़ के, मैं जंगे लड़ लड़ के, मैं बड़ा कुछ कर करके मैं बड़ा कमजोर हो गया, बस अब मेरी हिम्मत नहीं रही है, मैंने ये सब कुछ तेरे हाथों में दे दिया हुआ है, अब इससे आगे खुदा तू जाने तेरा काम जाने। मेरा ईमान है खुदावंद आपके कंधे पर हाथ रख के कहेगा, बेटा मैंने पहले ही अपने कलाम में फरमाया, मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मुझे अपना बोझ दे दो, मेरा जुआ ले लो जो हल्का और क्या लिखे तुम्हारी जाने क्या पाएंगी। भाई कलाम कह रहा है तुम्हारी जाने आराम पाएगी। वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। पहला मैंने तरीका बताया, यीशु के पाक लहू को। बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसने मुझे बुलाया, दुआ की, कहने लगा पादरी साहब गाड़ी के कागज भी थे और हेलमेट भी था। हेलमेट भी लेना मैं कभी नहीं भूलता, याद रखता हूं। तो साथ ही बीवी थी, वो कहने लगी ये हेलमेट लेना कभी नहीं भूलते, याद रखते हैं, पर ये जब भी भूल जाते हैं ये दुआ करनी भूल जाते हैं। कई लोगों को ये सारी चीजें बड़ी याद रहती है, पर जो कुछ पहले करना चाहिए शायद वो सब कुछ नहीं करते हैं। देखिए दुआ, किसी की दुआ से भी मौजज़ा होता है, ये नहीं कि नहीं होता। खुदा किसी की दुआ से भी मौजज़ा करता है, लेकिन खुदा तो ये चाहता है कि मैं सिर्फ किसी की दुआ से ही आपके लिए मौजज़ा नहीं करूं, बल्कि आप अपने लिए भी दुआ करें, तो मैं आपकी दुआ को सुनकर भी आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा करूंगा। वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। जब आप उर्दू पढ़े ना तो एक लफ्ज आता है खे, खे से 3 लफ्ज बनते हैं। खे से खुदा भी बनता है, खे से खिदमत भी बनती है, और खे से खानदान भी बनता है। तो इस पर आता है खुदा। कुछ लोगों का कहना यह है सेकंड पर आती है खिदमत, और कुछ लोगों का कहना यह है थर्ड में आती है खानदान। पर यह शायद ये तरतीब कई लोगों के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन बाइबल स्कॉलर, बाइबल टीचर कहते हैं ये नहीं है। टॉप लिस्ट पर खुदा है, फिर उसके बाद खानदान है, और खानदान के बाद क्या है? खिदमत है। और शैतान पूरा जोर लगाए हुए है आपका घराना बर्बाद हो जाए, वो जोर लगाए हुए है। एक घर की एक छत के नीचे 6 लोग
छत तो एक है, लेकिन उस छत के नीचे रहने वाले, उस छत के नीचे रहने वाले एक नहीं है। कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई उस कोने में, कोई उस कोने में। और जिस दिन घर के सारे लोग दुआ के लिए एक हो जाए, तो उस दिन देखिए तारीकी को, बदरुओं को, शैतान को आपके घर में किसी भी जगह पर उसको जगह नहीं मिलेगी। ये उस कोने में जाए तो वो दुआ हो रही है, वहां देखें तो दुआ हो रही है, वहां देखें तो दुआ हो रही है। शैतान वहां पर से तुम दबा के क्या करेगा? भाग जाएगा। वो कहेगा यहां क्या हो रहा है भैया, सारे ही दुआ कर रहे हैं। कह रही है वो बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है? वो तो सिर्फ में पता क्या करता है, बस वो सिर्फ छूता ही है। बस जिन्हों ने छू लिया, उस वक्त तक ये कर गुस्सा जो है, जब तक कई चीजें जला ना दे, ये कर और गुस्सा कभी भी ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें हम यीशु के लहू के नीचे रहें। मुबारक है वो जो अपने जामे लहू से धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का उनको इख्तियार दिया जाएगा। वो जितना मर्जी शेरे बबर की तरह दौड़ता फिरता, गरजता फिरता है, लेकिन हम उसको अपनी और अपने खानदान और अपनी कलीसिया के अंदर उसको मौका नहीं देंगे कि वो किसी को तबाह बर्बाद करे। ये तभी हो सकता है जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चीज को पावर की जरूरत होती है। अगर इसको भी पावर ना मिले तो ये खिलौने से बदतर है, और अगर इसको भी पावर ना मिले तो शायद ये काम ना करे। ये सारी चीजों को पावर की जरूरत है, और आज ईमानदार को खुदा के कलाम की पावर की जरूरत है, और आज ईमानदार को यीशु के लहू की पावर की जरूरत